इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओकाड़ा में छत गिर गई, एक बच्ची जाँ भाग, 2 जख्मी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां तैरती रहीं। कसूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तुग़यान। लाहौर में भी कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मियांवाली, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कगनपुर, पीर महल, तलागंग, सांगला हिल, पाकपतन, टोबटेक सिंह, हुजरा शाह मुकीम, खुशाब, जोहराबाद और गिरदुनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मरी में धुंध ने डेरे डाल लिया। हजरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद में 175 फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुतासिर। साहिवाल में भी सप्लाई मुअत्तल। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शराह बंद हो गई, मुतअद्दिद सयाह फंस गए। बन्नू और करक में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के वस्ती मशरकी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना में फाइनेंस बिल भी पे। वजीर खजाना ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना ने नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात करके पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाले पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के जरिए सलामती कौंसिल के मकासद के फरोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू की। भारत के मनफी किरदार को दुनिया के सामने लाने की नई सिफारती मुहिम। मुख्तलिफ ममालिक में अहम तैनातियां और तबादलों के लिए फहरिस्त तैयार। आयशा फारूकी रूस, मरियम मदीहा आफ्ताब आयरलैंड, इरफान शौकत ऑस्ट्रेलिया, अल्तमश वजीर खान को किर्गिस्तान में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने का फैसला। इलियास निजामी को रोमानिया में सफीर तैनात करने की सिफारिश। शाह फैसल काकड़ नाइजीरिया और तारिक करीम की म्यांमार में तैनाती की तजवीज़। मुस्तफा रबानी को कौंसल जनरल जद्दा मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज हुसैन खोखर कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल कनाडा के फराइज संभालेंगे। इन तकर्रियों का मकसद पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में मुअस्सर अंदाज में उजागर करना है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमन के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। गजा जंगबंदी भी बहुत करीब है। जल्द अच्छी खबर सामने आने वाली है। ईरान से आंदा हफ्ते बातचीत होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। इसराइल और ईरान थक चुके थे। अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरान में जौहरी तंसीबात सफ़ाए हस्ती से मिट चुके। अब ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमले को हिरोशिमा पर एटमी बमबारी से तशबीह दे दी। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। सदर ट्रंप मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर फट पड़े। 100% कम्युनिस्ट पागल करार दे दिया। 33 साल ममदानी ऐलान कर चुके नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए 33 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी ने मंगल की रात हैरानकुन कामयाबी से सबको चौंका दिया। अमरीकी सदर ने उनकी कामयाबी पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, 100% कम्युनिस्ट पागल। डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत गया। हम पहले भी इंतहा पसंद बाएं बाजू के लोगों को देख चुके, लेकिन ये तो हद से बढ़ गया। बहुत दर्दनाक है। इसकी आवाज नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के लिए एनआरओ मांग लिया। ट्रंप इसराइल वज़ीर आज़म को भी बचाने के लिए सरगर्म। कहा, अमरीका ने ईरान के साथ जंग में इसराइल को बचाया, अब अमरीका ही नेतन्याहू को भी बचाएगा। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म पर 2019 में इसराइली प्रोसिक्यूटर ने रिश्वत सतानी, धोखाधड़ी और एतमाद की खिलाफवर्जी के इल्जामात आयद किए थे। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिरकुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। पाक भारत जंग तिजारती डील के एवज खत्म करा थी। मोदी से कहा, जंग जारी रखें तो तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ जौहरी हथियार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान भारत में जंगबंदी के लिए मुतअद्दिद फोन कॉल्स की। कहा, तिजारत करो। हम चाहते हैं सिंध तास मुआहिदा हो या कुछ और मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि अवाम भी एक थे। हम सब नफरत, इंतकाम और इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क के लिए आ गया है।
भारत के मुकाबले में हमारा केस बहुत मजबूत था। पाकिस्तान सच और भारत झूठ का सहारा ले रहा था। पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, भारत ने इनकार किया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी के खिलाफ तमाम मुकदमात की चालान तलब। जज अमजद अली शाह के रूबरू बुशरा बीबी के अदालती रोपकार से हाजिरी लगाई गई। अदालत ने आइंदा तारीख पर पुलिस से तमाम मुकदमात की चालान तलब करते हुए केस की समाअत को 10 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज केसेस में उबूरी जमानतें भी तौसी कर दी। आइंदा तारीख पर फरीकैन के वकला को दलाइल पेश करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। जीएचक्यू हमला केस और सानिया 9 मई की दीगर मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू जीएचक्यू हमला केस और सानिया 9 मई की दीगर मुकदमात की समाअत हुई। ताहम कोई कार्रवाई न हो सकी। समाअत के मौके पर शेख रशीद, जरताज गुल, राजा बशारत, ईमान ताहिर अदालत में पेश हुए। बाद अदालत ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमे का जेल ट्रायल नहीं हो सका। अदालत ने कहा आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। सानिया 9 मई के दीगर 11 केसेस में भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इन मुकदमात की समाअत भी 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नए इस्लामी साल के आगाज पर मस्जिदुल हराम में खिलाफ काबा की तब्दीली के रूह पर तकरीब, खिलाफ काबा की तैयारी और तब्दीली का अमल खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत में गवर्नर मक्का मुकरमा की सरबराही में अंजाम दिया गया। तकरीब में मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कुस्वा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम ने शिरकत की। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सारा चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियां भी मुतहरिक। स्पार्को के मुताबिक मुहर्रम का चांद 25 जून को पैदा हो चुका। चांद की उम्र 28 घंटे होगी। नजर आने के कवी इम्कान।